हेलो निफ्टियंस, वेलकम टू योर चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन का थर्ड चैप्टर, दैट इज़ एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने एनालॉजी टेस्ट के थियरी पोर्शन को बताया है, जिसमें एनालॉजी क्या होती है, टाइप्स ऑफ एनालॉजी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, एंड डिफरेंट क्वेश्चंस एनालॉजी से कैसे कैसे टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे पहले देख लें। एंड आज की क्लास में हम एनालॉजी टेस्ट के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स इज रिलेटेड टू लोगो इन द सेम वे एज नेशन इज रिलेटेड टू। यहाँ हमें बोला है, ये डायरेक्ट एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ में बोला है कि स्पोर्ट्स इज रिलेटेड टू लोगो, स्पोर्ट्स लोगो से रिलेटेड है। इन द सेम वे नेशन किससे रिलेटेड है? तो यहाँ हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है स्पोर्ट्स एंड सेकंड ऑब्जेक्ट है लोगो। स्पोर्ट्स लोगो से रिलेटेड है, तो वैसे ही नेशन किससे रिलेटेड है? सेम इसी वे में जैसा कि स्पोर्ट्स और लोगो एक दूसरे से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स का सिंबल कहलाता है लोगो, वैसे ही नेशन का सिंबल क्या कहलाता है? तो नेशन का सिंबल कहलाता है एम्बलम। तो यहाँ हम इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आवर इज रिलेटेड टू सेकेंड इन द सेम वे एज टर्शरी इज रिलेटेड टू। एंड यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। आवर इज रिलेटेड टू सेकेंड, आवर सेकेंड से कैसे रिलेटेड है? पहले आवर होता है, उसके बाद मिनट होता है, एंड उसके बाद सेकेंड होता है। मतलब कि फर्स्ट है ये, सेकेंड है ये, थर्ड है ये। तो वैसे ही टर्सरी, तो टर्सरी होता है, उसके बाद होता है सेकेंडरी, एंड उसके बाद प्राइमरी। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वैसे ही टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो थर्ड पॉइंट पे आ रहा है प्राइमरी। तो जैसे आवर के बाद थर्ड लेवल पे आ रहा है सेकेंड, आवर, मिनट, फिर सेकेंड, वैसे ही टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो यहाँ टर्सरी के बाद थर्ड लेवल पे क्या आ रहा है? प्राइमरी। तो हम यहाँ प्राइमरी को टिक कर देंगे। नेक्स्ट, फायर इज रिलेटेड टू एसेज इन द सेम वे एज एक्सप्लोजन इज रिलेटेड टू। आपने देखा होगा कि जब आग लगती है तो जब वो सारा जल जाता है, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, राख बन जाता है वो, तो उसे ही हम एसेज बोलते हैं। तो फायर का वेस्ट प्रोडक्ट है एसेज, वैसे ही एक्सप्लोजन का वेस्ट प्रोडक्ट हमें ढूंढना होगा यहाँ पे। तो एक्सप्लोजन के वेस्ट प्रोडक्ट को बोलते हैं डेब्रिस। एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट होना, तो उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है एक्सप्लोजन के बाद, उसको बोलते हैं डेब्रिस। म्यूजियम इज रिलेटेड टू क्यूरेटर इन द सेम वे एज प्रिजन इज रिलेटेड टू। म्यूजियम रिलेटेड है क्यूरेटर से। म्यूजियम और क्यूरेटर, इन दोनों का क्या रिलेशन है? तो जो म्यूजियम की देखभाल करते हैं उनको क्यूरेटर बोला जाता है। तो वैसे ही प्रिजन की देखभाल करने वाले को क्या बोला जाता है? प्रिजन की देखभाल करने वाले को बोला जाता है जेलर। वार्डन नहीं बोला जाता, ये हॉस्टल की। मॉनिटर नहीं बोला जाएगा, क्लास के देखभाल करते हैं। मैनेजर भी नहीं बोला जाएगा, तो जेलर यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू ग्रेट ब्रिटेन इन सेम वे एज कांग्रेस इज रिलेटेड टू। पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू ग्रेट ब्रिटेन। पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन से कैसे रिलेटेड है? तो ग्रेट ब्रिटेन का लॉ मेकिंग अथॉरिटी को पार्लियामेंट बोला जाता है। वैसे ही तो क्या हुआ? पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन का लॉ मेकिंग अथॉरिटी है। तो वैसे ही कांग्रेस कहाँ का लॉ मेकिंग अथॉरिटी होगा हमें बताना है। तो कांग्रेस यूएसए का लॉ मेकिंग अथॉरिटी है। तो कांग्रेस इज रिलेटेड टू यूएसए। वाइट पीस, तो यहाँ में एक एनालॉगस पेयर दिया है ये, एंड यहाँ ये सेकेंड एनालॉगस पेयर हमें कंप्लीट करना है। तो इनमें हमें रिलेशन देखना है कि ये इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो वाइट पीस, वाइट क्या डिनोट करता है? पीस को। तो वैसे ही रेड कलर क्या डिनोट करता है? तो रेड कलर डिनोट करता है वायलेंस को। इलेक्ट्रिसिटी वायर, वाटर, तो यहाँ भी हमें एनालॉगस पेयर को कंप्लीट करना है। यहाँ एक एनालॉगस पेयर है, यहाँ सेकेंड एनालॉगस पेयर को हमें कंप्लीट करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी वायर, इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रांसमिट होती है? इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रांसमिट होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे? वायर के थ्रू। वैसे ही वाटर कैसे ट्रांसमिट होता है? वाटर ट्रांसमिट होता है पाइप के थ्रू। फॉर एग्जांपल हमें फ़ैन ऑन करना है, तो हम स्विच ऑन करेंगे फ़ैन का, फिर फ़ैन ऑन होगा, तो वहाँ क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हुई।
और स्विच से लेकर फैन तक जो मीडियम है जिसके थ्रू ट्रांसमिट हुई इलेक्ट्रिसिटी वो क्या मीडियम है, वायर। तो वैसे ही वाटर, टैंक में होता है वाटर, जब हम टैप को ओपन करते हैं तो वाटर जहाँ भी हम, मान लो हमारा टैंक थर्ड फ्लोर पे है और हम टैप को ओपन करते हैं फर्स्ट फ्लोर पे तो वाटर आ जाता है। तो थर्ड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक वाटर कैसे ट्रांसमिट हुआ, पाइप के थ्रू। तो यहाँ पे हो जाएगा इसीलिए पाइप। स्ट्रीट, लेन, रोड। स्ट्रीट, लेन, स्ट्रीट का जो स्मॉलर फॉर्म होता है, स्ट्रीट मीन्स भी गली होती है, लेन मीन्स भी गली होती है, बट स्ट्रीट से स्मॉलर फॉर्म होता है लेन। तो वैसे हम यहाँ देखेंगे रोड। रोड, तो रोड का जो स्मॉलर फॉर्म होता है उसको क्या बोला जाता है, जंक्शन नहीं बोला जाता है। जंक्शन वो प्लेस, जंक्शन मतलब कि जहाँ पे 2-3 रोड जुड़ रहे हैं, चौराहा, तिराहा, ये सब, तो ये जंक्शन बोला जाता है। हाईवे तो इससे हायर लेवल का हो जाएगा, रोड से हायर लेवल का हो जाएगा। फुटपाथ नहीं होगा, जहाँ हम पैदल चल रहे हैं उसको फुटपाथ। एवेन्यू मतलब रोड होता है जो कि रोड से स्मॉलर, रोड का स्मॉलर फॉर्म है, उसको हम एवेन्यू बोलते हैं। डॉक्टर, नर्स। नर्स को इंस्ट्रक्शंस कौन देता है, डॉक्टर। यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क दिया है एंड फॉलोअर। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट गलती भी कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट पेयर में हम देखेंगे डॉक्टर और नर्स है, तो हमने देखा डॉक्टर इंस्ट्रक्शंस देता है किसको, नर्स को। तो यहाँ पे जब हम आएंगे सेकंड पेयर में तो फॉलोअर किसको इंस्ट्रक्शन देता है, हम ये देख के सॉल्व करने लगेंगे, बट वो तब गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि पहले थियरी क्लास को आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने ये सब छोटी छोटी बातें भी बताई हैं जिनको ध्यान रखनी होती है। यहाँ भी मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ क्या था, ये एक पेयर है स्ट्रीट और लेन, और ये दूसरा पेयर है रोड। हम एक ही साइड से जाते हैं, मतलब कि यहाँ हम इधर से इधर गए। स्ट्रीट का स्मॉलर फॉर्म क्या होता है, लेन, तो वैसे हम इधर से जाएंगे। रोड का स्मॉलर फॉर्म क्या होता है, एवेन्यू। हम हमेशा एक ही साइड से जाते हैं, मतलब इधर इस साइड से गए तो ये नहीं कि इधर हम इस साइड से जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ये नहीं दिया है तो हम इधर से जाएंगे। तो नर्स को इंस्ट्रक्शंस कौन देते हैं, डॉक्टर, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। फॉलोअर को इंस्ट्रक्शंस कौन देते हैं, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, लीडर। लीडर फॉलोअर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडल्ट, बेबी एंड फ्लावर। सो एडल्ट, बेबी, एडल्ट का यंग वन को क्या बोला जाता है, बेबी। ये हमारा फर्स्ट पेयर था, यहाँ सेकंड पेयर को अब हमें कंप्लीट करना है। तो फ्लावर के यंग वन को क्या बोला जाता है, तो फ्लावर के यंग वन को बोला जाता है बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी, जूल, वॉल्यूम। सो यहाँ हमारे ये फर्स्ट पेयर है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर। तो यहाँ हम इसको करेक्ट कर देंगे। एयर, एटमॉस्फेयर, एयर। एयर कहाँ होता है, एटमॉस्फेयर में। तो वैसे हम इसको देखेंगे, वाटर कहाँ होता है, हाइड्रोस्फीयर में। यहाँ से हम इधर गए, एयर कहाँ होता है, एटमॉस्फेयर में, तो वाटर कहाँ होता है, हाइड्रोस्फीयर में। तो इसको हम मार्क कर देंगे। लाइफ, ऑटोबायोग्राफी। लाइफ के बारे में, किसी की लाइफ के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, ऑटोबायोग्राफी के थ्रू। तो वैसे ही वीकनेस के बारे में, सबूत के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू पता चलता है। नेक्स्ट है डेनिजरेट, डिवैल्यू। डेनिजरेट और डिवैल्यू, डेनिजरेट मतलब होता है बेइज्जती करना, डिवैल्यू मतलब होता है वैल्यू कम करना, मूल्य किसी का या किसी वस्तु का उसको कम करना। तो डेनिजरेट और डिवैल्यू दोनों में कुछ, मतलब दोनों सिनोनिम्स है, क्योंकि दोनों में कम ही हो रहा है। डेनिजरेट हम करते हैं तो जो उसकी रिस्पेक्ट है या फिर उसकी जो वैल्यू है उसको हम कम कर देते हैं, एंड डिवैल्यू का भी मतलब वही होता है, वैल्यू कम करना। ये दोनों सिनोनिम्स हैं। तो वैसे ही अपग्रेड के लिए सिनोनिम हमें ढूंढना होगा। तो अपग्रेड, अपग्रेड मतलब क्या होता है, बढ़ाना, उन्नति करना। तो डिमोट, डिमोट मतलब कम करना होता है। प्रेज मतलब तारीफ करना, रिवैल्यू मतलब अगेन वैल्यू करना। सो प्रमोट, प्रमोट यहाँ पे हमें ये मैच मिल गया है इसका, अपग्रेड का। सो ये इसका सिनोनिम है अपग्रेड का, अपग्रेड का सिनोनिम है प्रमोट। इंजीनियर, मशीन। सो इंजीनियर कहाँ वर्क करते हैं, मशीन पे। वैसे ही डॉक्टर्स कहाँ वर्क करते हैं, डिजीज़ पे, हॉस्पिटल में, बॉडी पे या मेडिसिन पे। तो डॉक्टर्स वर्क करते हैं बॉडी पे। जो भी ट्रीटमेंट वगैरह है, ऑपरेशंस है, वो कहाँ करते हैं, बॉडी पे ही करते हैं। तो डॉक्टर वर्क करते हैं बॉडी पे। अब यहाँ में भी कन्फ्यूज़न होगा कि मेडिसिन भी तो यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है। सो मेडिसिन पे वर्क नहीं करते हैं डॉक्टर। जो मेडिसिन बनाना या फिर उनके बारे में स्टडी करना, वो ब्रांच अलग होता है। डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं कि ये डिजीज़ कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इन सब बारे में जो स्टडी करते हैं तो वो भी
स्पेशलिस्ट होते हैं उनका भी ब्रांच अलग हो जाता है। हॉस्पिटल एक प्लेस हो जाता है जहाँ पे डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है, जहाँ डॉक्टर काम करते हैं। जैसे टीचर काम कहाँ करता है, स्कूल में या फिर कॉलेज में, तो वैसे एक डॉक्टर काम कहाँ करता है, हॉस्पिटल में। तो इन सब में ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर देखें, इंजीनियर किस पे वर्क करता है, मशीन पे, तो डॉक्टर किस पे वर्क करता है, बॉडी पे। पिरामिड इजिप्ट, पिरामिड इजिप्ट, इफिल टावर, ये क्वेश्चन मार्क। तो पिरामिड कहाँ है, इजिप्ट में। वैसे ही एफिल टावर कहाँ है, फ्रांस में। रेयॉन, सिंथेटिक फाइबर, पॉलीथीन एंड क्वेश्चन मार्क। तो रेयॉन एंड सिंथेटिक फाइबर, रेयॉन के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर। तो वैसे ही पॉलीथीन के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, पॉलीमर। तो यहाँ हम पॉलीमर को करेक्ट कर देंगे। एनहिलेशन फायर, एनहिलेशन मतलब विनाश, तो फायर की वजह से विनाश होता है। तो वैसे ही कैटेक्लिज्म, कैटेक्लिज्म मीन्स होता है आपदा। कैटेक्लिज्म का मतलब होता है आपदा। ए लार्ज स्केल वायलेंट इन नेचुरल वर्ल्ड, लार्ज स्केल वायलेंस। सो ये आपदा किस वजह से हो सकता है, डिजास्टर का मतलब भी होता है आपदा, प्रलय, इमरजेंसी और स्ट्रीम और अर्थक्वेक। तो इनमें आपदा किस वजह से हो सकता है, अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है। तो इसको हम करेक्ट कर देंगे। न्यूमिस्मेटिस्ट क्वाइंस, तो यहाँ हमें एनालॉगस पेयर दिया है एक, और हमें देखना होता है इनमें कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, और वैसा ही ऑप्शन में से चूज करना होता है ऑप्शन जिनमें सेम वैसा ही रिलेशन हो जैसा कि इनमें हो। तो न्यूमिस्मेटिस्ट क्वाइंस, न्यूमिस्मेटिस्ट क्या होता है, वो पर्सन होता है जो क्वाइंस को कलेक्ट करता है एंड उसके ऊपर स्टडी करता है। तो वैसे ही फिलेटलिस्ट, स्टैम्प्स, फिलेटलिस्ट वो पर्सन होता है जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है एंड उसके ऊपर स्टडी करता है। ये सब भी देख लीजिए। कार्टोग्राफर, मैप्स, कार्टोग्राफर जो मैप्स बनाता है, ड्रॉ करता है या फिर प्रोड्यूस करता है, तो उन्हें कार्टोग्राफर बोला जाता है। ज्वेलर्स क्या करते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं या फिर बेचते हैं। जेनेटिसिस्ट, जेनेटिसिस्ट एक टाइप के डॉक्टर होते हैं जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। सेल्स साइटोलॉजी, सेल्स की स्टडी साइटोलॉजी कहलाती है। तो वैसे ही वर्म्स की स्टडी कहलाती है हेल्मिन्थोलॉजी, एंड ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स की स्टडी को बोला जाता है। इंसेक्ट्स एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट की स्टडी को एंटोमोलॉजी बोला जाता है, ये करेक्ट है। आगे के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। डिजीज़ के स्टडी को फिजियोलॉजी नहीं बोला जाता है। फिजियोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग के फंक्शंस के बारे में स्टडी करना। टिश्यूज़ एंड मॉर्फोलॉजी, टिश्यू के स्टडी को मॉर्फोलॉजी नहीं बोला जाता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट के फॉर्म के बारे में स्टडी करना, उनके शेप के बारे में स्टडी करना। तो ये करेक्ट है, इंसेक्ट्स एंटोमोलॉजी। हिम्न प्रेज, हिम्न प्रेज, हिम्न एक टाइप का सॉन्ग होता है जो कि प्रेज के टाइम गाया जाता है। वैसे ही डर्ज, ग्रीफ, डर्ज भी एक टाइप का सॉन्ग होता है जो कि ग्रीफ, दुख के टाइम पे गाया जाता है। तो इसको हम करेक्ट कर देंगे। जैसे हिम्न एक टाइप का सॉन्ग है जो कि प्रेज के टाइम गाया जाता है, तो वैसे ही डर्ज एक टाइप का सॉन्ग है जो कि ग्रीफ के टाइम गाया जाता है। इनको भी देखिए। कॉन्ग्रेगेशन, प्रेयर, तो कॉन्ग्रेगेशन होता है मतलब जन समूह, जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उसे कॉन्ग्रेगेशन बोला जाता है। तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि प्रेयर उसी टाइम पे गाया जाएगा जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे। प्रेयर अकेले में भी गाया जा सकता है, दो लोग भी गा सकते हैं साथ में, बहुत सारे लोग गाएंगे, ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे तो प्रेयर ही गाया जाएगा। यहाँ पे क्या था कि हिम्न एक टाइप का सॉन्ग है, ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, इनमें क्या रिलेशन है कि ये एक टाइप का सॉन्ग है और ये किस लिए गाया जाता है, तो प्रेज के टाइम गाया जाता है। वैसे ही डर्ज जो था वो एक टाइप का सॉन्ग है जो कि ग्रीफ के टाइम गाया जाता है, बट ये कंपल्सरी है कि डर्ज का मतलब एक सॉन्ग ही है जो ग्रीफ के टाइम ही गाया जाएगा, बट यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है कि प्रेयर हमेशा कांग्रेगेशन के ही टाइम गाया जाएगा, एंड प्रेयर मतलब सॉन्ग भी नहीं है। लुलेबी चाइल्ड, लुलेबी मतलब होता है लोरी गाना, तो किस लिए गाया जाता है, बच्चों को सुलाने के लिए, बट यहाँ ये नहीं दिया है कि बच्चों को सुलाने के लिए, बस चाइल्ड दिया है। तो क्या चाइल्ड को खेलने के लिए या फिर हंसाने के लिए, ये कुछ करेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसको भी हमने इसलिए नहीं करेक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धिस्ट पगोरा, बुद्धिस्ट पूजा करने के लिए कहाँ इकट्ठा होते हैं, पगोरा में।
जैसे बोला जाए कि हिंदू पूजा करने के लिए कहाँ इकट्ठा होते हैं, कहाँ जाते हैं, तो टेम्पल में। तो वैसे ही बुद्धिस्ट पूजा करने के लिए जाते हैं पगोरा में। तो वैसे ही सेम मैच हमें ढूंढना है इनमें। तो ज्यूज पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं सिनेगॉग में। KORCCROK। तो KORC में इसको ब्रेक करके 2 पार्ट में लिख रही हूँ, KO और RC। ठीक है, इसको मैंने पहला स्टेप क्या किया, 2 पार्ट में ब्रेक करके लिखा। फिर सेकंड स्टेप क्या है कि इन दोनों को रिवर्स करना है, मतलब KO को OK लिख देना है एंड RC को CR लिख देना है। अब उसके बाद इन दोनों को रिवर्स करना है, मतलब इसको पहले इसको बाद में लिखना है। तो CR एंड इसको बाद में लिख देना है OK। तो ये हमें मिल गया। तो पहला स्टेप क्या किया हमने, 2 पार्ट में ब्रेक किया, फिर इन दोनों को रिवर्स किया, इन दोनों के लेटर्स को आपस में रिवर्स किया, फिर इसको आगे लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इन दोनों को रिवर्स कर दिया। तो हम देखेंगे कि ऐसा ही रिलेशन और किस में लगा है। तो इसको हम चेक करते हैं, BALE। फर्स्ट स्टेप क्या है कि इसको 2 पार्ट में लिखना, BALE। अब इनको A भी लिखना होगा एंड इसको EL। अब इसको आगे लिख देना है EL और इसको बाद में ELAB। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। और सभी ऑप्शन को भी आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोपाल, पणजी, गांधीनगर, ये तीनों ही, इन तीनों में क्या कॉमन है, ये तीनों ही इंडियन स्टेट्स के कैपिटल हैं, ये तीनों ही कैपिटल हैं। तो वैसे ही हमें ऑप्शन में देखना होगा क्या कैपिटल है, इलाहाबाद, बड़ौदा, अमृतसर एंड पटना। सो पटना बिहार का कैपिटल है, तो इसे हम यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, युआन, क्यात, लीरा। युआन, क्यात और लीरा ये तीनों ही क्या हैं, ये तीनों ही करेंसीज हैं। तो वैसे ही हमें ऑप्शन में देखना होगा कि क्या करेंसी है, टर्की, मास, मैड्रिड, दिरहम। हाँ, दिरहम भी एक करेंसी है, तो यहाँ पे हम इसको करेक्ट कर देंगे। ना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। स्कूल उसके ऊपर क्या होता है, कॉलेज उसके ऊपर क्या होता है, यूनिवर्सिटी। तो वैसे हम ऑप्शन में देखते हैं, ट्रांजिस्टर, रेडियो, टेलीविज़न नहीं, पपी, डॉग, बिच नहीं, विलेज, सिटी, सबर्ब। हाँ, ये देखते हैं, विलेज का हायर फॉर्म क्या होगा, सिटी, और उसके ऊपर भी हायर फॉर्म पे जाएंगे तो क्या होगा, सबर्ब। तो इसको हम करेक्ट कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, ग्रीन, ब्लू, येलो। ग्रीन, ब्लू, येलो। ब्लू और येलो को हम मिक्स करें, ब्लू और येलो कलर को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है कलर ग्रीन। तो वैसे ही हम देखते हैं, रेड और वाइट को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है पिंक, राइट। ब्लैक और ब्लू को हम मिक्स करते हैं तो ब्राउन मिलेगा, नहीं। येलो और ब्लैक को मिक्स करेंगे तो ऑरेंज मिलेगा, नहीं। रेड और ग्रीन को मिक्स करेंगे तो येलो नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। रेड और वाइट को मिक्स करेंगे तो मिलेगा पिंक। नेक्स्ट, मैगजीन, स्टोरी, आर्टिकल। मैगजीन, स्टोरी, आर्टिकल। मैगजीन, स्टोरी और आर्टिकल दोनों ही मैगजीन में होता है। ड्रामा और लिटरेचर नोवेल में होता है, नहीं। फिर क्विल्ट, पिलो, बेड पे होता है, ये भी नहीं हो रहा है। न्यूज़पेपर एंड एंटरटेनमेंट टेलीविज़न में होता है, नहीं, न्यूज़पेपर नहीं होता है। मिल्क, शुगर, टी में। हाँ, ये करेक्ट है कि टी में मिल्क और शुगर दोनों ही होते हैं, तो इससे हम करेक्ट कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, FJUL, तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है एंड यहाँ पे थर्ड ऑब्जेक्ट दिया है। तो वैसे ही हमें इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है पता करनी है एंड उसके बाद फोर्थ ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है। F के पहले आता है B, तो F के पहले कितने पोजीशन पे आता है B? F के पहले फोर्थ पोजीशन पे आता है B, तो यहाँ पहले आता है तो हमने माइनस लिखा एंड उसके पहले F के पहले फोर्थ पोजीशन पे B आता है तो हमने यहाँ पे 4 लिखा है। J के बाद आता है O, तो J के बाद कितने पोजीशन पे आता है O? J के बाद 5th पोजीशन पे आता है O। अगेन U के पहले कितने पोजीशन पे आता है Q? तो U के पहले 4th पोजीशन पे आता है Q, तो -4। L के बाद कितने पोजीशन पे आता है Q? L के बाद 5th पोजीशन पे आता है Q, तो यहाँ -4 + 4 + 5 -4 + 5 हुआ। तो वैसे ही हम इसके लिए भी करेंगे, L H R X। तो L के पहले जाना है, L के पहले 4th पोजीशन पे क्या आता है? H आता है। फिर H के बाद जाना है 5th पोजीशन पे, H के बाद 5th पोजीशन पे क्या आता है? M।
आर के पहले हमें जाना है 4th पोजीशन पे, तो आर के पहले 4th पोजीशन पे आता है एन, और एक्स के बाद हमें जाना है 5th पोजीशन पे, तो एक्स के बाद 5th पोजीशन पे क्या आता है वाई जेड ए बी सी, सी यहाँ पे हम करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा HMNC, ये ऑप्शन हम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट ये देखिए EJOT VQLG, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, इन दोनों में क्या रिलेशन है देखना है, एंड फिर ये थर्ड ऑब्जेक्ट है, उसी बेसिस पे हमें फोर्थ ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है। तो EJOT, ई का अपोजिट लेटर क्या होता है बताया था मैंने, ईव। ई का अपोजिट लेटर होता है भी। जे, किस लेटर का अपोजिट लेटर क्या होता है ये मैंने अल्फ़ाबेट टेस्ट वाले चैप्टर में बताया था, और इसको याद करने की ट्रिक भी मैंने बताई थी, तो अगर आपने वो देखा है तो आपको पता होगा कि कौन से लेटर का अपोजिट लेटर क्या होता है। जे का अपोजिट क्या होता है जंगल क्वीन, जे का अपोजिट होता है क्यू। ओ का अपोजिट लेटर क्या होता है, ओ का अपोजिट होता है एल, लॉस, LO। टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट होता है जी। तो यहाँ से जो भी लेटर है उसका अपोजिट लेटर लिखा है, वैसे ही हमें BGLQ इसको भी करना है। तो बी का अपोजिट क्या लेटर होता है, बी का बॉय, वाई होता है। जी का अपोजिट लेटर क्या होता है गन, तो जी का अपोजिट लेटर होता है एन। एल का अपोजिट लेटर क्या होता है लॉस, LO, तो एल का अपोजिट लेटर होता है O। क्यू का अपोजिट जंगल क्वीन, तो जे इसका अपोजिट लेटर होगा, तो YNOJ, YNOJ। जी का ग्रेट, तो जी का अपोजिट लेटर क्या होता है टी, तो YTOJ, यहाँ पे YTOJ, इसको हम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए AZBY BY AZ, AZBY, तो इसको क्या लिखा है, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया है, AZ और BY। पहले BY को लिख दिया है एंड देन AZ को लिख दिया है, तो वैसे ही हमें इसके साथ भी करना है BXCW, इसको दो पार्ट में रखना है BXCW। पहले CW को लिख देना है एंड देन BX को लिख देना है, तो CWBX, CWBX, ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए EIGSTY एंड इसको लिखा है ये, तो आउटपुट के लिए भी हमें वैसे ही लिखना है, तो इनमें रिलेशन क्या है पहले देखते हैं। EIGHTY, AT, EIG इसको हम अलग करेंगे और HTY इसको अलग लिखते हैं, दो पार्ट में हमने इसको पहले ब्रेक किया। उसके बाद यहाँ पे जो लेटर है इसको हमें इधर लिख देना है E, एंड यहाँ जो लेटर है G इसको हमें इधर लिख देना है G, और बीच वाले लेटर को हमें ऐसे ही लिख देना है, यहाँ ये G है, बीच वाले लेटर को ऐसे लिख देना है, तो GIE हो गया। वैसे ही हमें इसके साथ भी करना है, तो इस वाले लेटर को इधर भेजना है H, इसको इधर Y, एंड T को बीच में लिख देना है T, तो GIEYTH यही लिखा है। तो वैसे ही हमें आउटपुट को भी करना है, आउटपुट, इसको भी हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, आउट को लिखा एंड यहाँ हमने पुट को लिखा। अब इधर वाले लेटर को इधर लिखना है O, इसको इधर भेजना है T, एंड U को ऐसे ही लिख देना है U। फिर इसके साथ भी ऐसे ही करना है P, T, एंड इसको लिख देना है U, तो TUOTUP, 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 यहाँ पे ये हो गया करेक्ट, इसको हम कर देंगे। अब ये देखिए LUX इसके लिए दिया है 57, तो SIT इसके लिए क्या होगा LUX, इसको हम लिखते हैं LUX। L का पोजीशन क्या होता है 12 होता है, L12। अल्फ़ाबेट टेस्ट वाले चैप्टर में मैंने बताया था इसको पोजीशन को लर्न करना, तो L का पोजीशन क्या होता है 12, L12। L का पोजीशन होगा 12। U का युवराज सिंह अंडर 21, तो इसका पोजीशन है 21, और X का पोजीशन क्या होता है 24। इन तीनों को ही हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 57। तो अब हम वैसे ही इसको करते हैं SIT, SIT। S का पोजीशन क्या होता है 19, I का पोजीशन 9 एंड T का पोजीशन 20। इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा 48। ऑप्शन में 48 है हाँ यहाँ, तो इसको हम करेक्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए RH इसके लिए दिया है 13, तो DP इसके लिए क्या RH।
R का पोजीशन क्या होता है, R का पोजीशन होता है 18 एंड H का पोजीशन क्या होता है 8। अब अगर हम 18 और 8 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 26, बट यहाँ तो 13 दिया है तो इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या आएगा 13। वैसे ही हम इसके लिए करते हैं D का पोजीशन क्या होता है 4 एंड P का पोजीशन होता है 16। इनको हम ऐड करेंगे तो आएगा 20 एंड 20 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 10। तो यहाँ पे हम करेक्ट कर देंगे 10 को। अब देखिए mx इसके लिए दिया है 31/42 एंड L/O इसका फाइंड करना है। तो mx, m का पोजीशन क्या होता है 13 एंड x का पोजीशन क्या होता है 24। तो इसको हम अपोजिट करके लिख देंगे, 13 को हम 31 लिख देंगे एंड 24 को हम 42 लिख दे रहे हैं। वैसे ही LO के साथ भी करना है। तो LO, L का पोजीशन क्या होता है 12 एंड O का पोजीशन क्या होता है, O का पोजीशन होता है 15। तो अब इसको हम उल्टा कर देंगे 21 एंड यहाँ पे 51। तो 21/51 ऑप्शन में है, हाँ यहाँ पे हम इसको करेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए नाइस एंड यहाँ पे इसके लिए दिया है, तो प्राइस के लिए फोर्थ ऑब्जेक्ट हमें फाइंड करना है। नाइस NICE, नाइस N का पोजीशन क्या होता है, N का पोजीशन तो 14 होता है बट यहाँ पे 13 लिखा है, तो ये ट्रिक तो नहीं काम करे। फिर देखते हैं बैक साइड से N का पोजीशन क्या होता है, बैक साइड से N का पोजीशन होता है 13, तो हम इसको लिखेंगे 13। I का पोजीशन स्टार्टिंग से होता है 9 एंड बैक साइड से होता है 18, तो 18। C का पोजीशन बैक साइड से होता है 24, E का पोजीशन बैक साइड से होता है 22। तो मतलब समझ में आ गया, बैक साइड से जो पोजीशन होती है उसी को लिखा है। तो वैसे ही हम प्राइस इसका भी लिखेंगे, प्राइस P। तो P का पोजीशन बैक साइड से क्या होता है 11, R का पोजीशन बैक साइड से 9, I का पोजीशन बैक साइड से 18, C का पोजीशन बैक साइड से होता है 24 एंड E का पोजीशन बैक साइड से होता है 22। तो 11, 9, 18, 24, 22 इसको हम करेक्ट कर देंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए 20, 11 इन दोनों में क्या रिलेशन है देखते हैं, उसके बाद इसका पता करना है। तो 20, 11 20 में हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 10 और 10 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 11। तो डिवाइड करना है 2 से एंड 1 ऐड करना है। तो वैसे ही देखते हैं 102 में डिवाइड करते हैं 2 से तो कितना आएगा 51 और 51 में ऐड करना है 1 तो कितना आएगा 52। तो यहाँ हम इसको करेक्ट कर देंगे। यहाँ देखिए 750 इनमें क्या रिलेशन है, फिर इसका पता करना है। तो 750 7 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो क्या आएगा 49 एंड इसमें ऐड करेंगे 1 तो क्या आएगा 50। मतलब कि यहाँ पे जो नंबर है उसी से मल्टीप्लाई करना है एंड देन ऐड करना है 1। तो यहाँ पे 9 का पता करना है हमें, तो 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो कितना आएगा 81 एंड इसमें ऐड करेंगे 1 तो कितना आएगा 82। बट 82 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 81 ऑप्शन में है। तो जो हमने ये रूल इसमें देखा वो गलत था। अब दूसरा रूल चेक करते हैं। यहाँ जो भी नंबर है उसमें 7 से मल्टीप्लाई किया है तो 9 में हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं 7 से। 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितना आएगा 63 एंड 1 ऐड किया यहाँ पे तो यहाँ पे भी 1 ऐड करेंगे तो 64। तो ये ऑप्शन में है तो इसे हम करेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपका रॉन्ग भी जा सकता है जो भी आप सोचेंगे। फिर दूसरा रूल हमें चेक करना होगा। 42, 56, 110 एंड क्वेश्चन मार्क। तो 42 एंड 56 इनमें क्या रिलेशन है, 7 इंटू 6 करते हैं तो 42 आता है एंड 7 इंटू 8 करते हैं तो 56 आता है। 8 को हम 6+2 भी लिख सकते हैं, 7 इंटू 6+2 ये लिख सकते हैं हम। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं तो 7 इंटू 8 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 110 का हमें ऐसे ही पता करना है। 110 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10। यहाँ जो नंबर है इसको हमने लिखा और यहाँ पे 6 है तो इसको हमने 6+2 ऐसे करके मल्टीप्लाई किया तो इसको भी हम ऐसे ही करते हैं।
तो यहाँ जो नंबर है हम इसको लिखते हैं 11 इंटू, यहाँ जो नंबर है इसको +2 करके लिखना है, तो 10 + 2 क्या हो गया 11 इंटू 12, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 132। ऑप्शन में 132 है, इसे हम करेक्ट कर देंगे। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 162, 9 162 इनमें क्या रिलेशन है। अगर हम 9 इंटू 9 इंटू 2 करते हैं तो कितना आता है 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 9 162। तो वैसे ही हम 8 के लिए करेंगे, 8 यहाँ जो नंबर है इसमें हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू 8 इंटू 2 कितना आएगा 128। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में 128 है, यहाँ इसको करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, इसका हमें 13 से रिलेशन देखना है क्या है। तो 32 13, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसको ऐड करेंगे तो क्या आता है 13। वैसे ही हमें 27 के साथ करना है, तो 27, 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, तो ये क्या आएगा 53। ऑप्शन में 53 है, करेक्ट कर देंगे। अब ये देखिए हमें यहाँ एक सेट दिया है 2 14 16, इनमें हमें देखना है कि इनमें क्या रिलेशन है एंड ऑप्शन में वही ऑप्शन चूज करना है जिनमें वो सेम रिलेशन हो जिन जैसा कि इनमें हो। तो 2 14 16, 2 14 16, 2 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आता है एंड 2 में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आता है। मतलब कि इस नंबर में एक बार 7 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड नंबर आया एंड इस नंबर में 8 से मल्टीप्लाई किया तो थर्ड नंबर आया। तो वैसे हम इस दूसरे ऑप्शंस को चेक करते हैं। 2 7 8 ये तो नहीं होगा, देख के समझ आ रहा है। 3 7 24 ये सही लग रहा है, इसको चेक करते हैं। 3 21 24, पहले वाले नंबर में 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 इंटू 7 क्या आएगा 21, 3 इंटू 8 तो क्या आएगा 24। तो हाँ ये सही है, इसको हम करेक्ट कर देंगे। अब यहाँ देखिए 32 24 8, 32 24 8 इनमें क्या रिलेशन है। 32 24 8, 32 में से हम माइनस करते हैं 8 तो आता है 24 और 24 में से हम माइनस करते हैं 16 तो आता है 8। वैसे ही हम दूसरे ऑप्शंस को देखेंगे। 24 16 0, इसको चेक करते हैं। 24 में से हम माइनस करेंगे 8 तो क्या आएगा 16 एंड 16 में से हम माइनस करेंगे 16 तो क्या आएगा 0। तो हाँ ये आ रहा है, 24 में से माइनस किया 8 तो 16 आता है एंड 16 में से माइनस करेंगे 16 तो 0 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 832, 832 2, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर होता है 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इसका स्क्वायर किया एंड इसमें से माइनस किया 1 तो आया है ये लेटर, ये नंबर। अब इसको करते हैं 3, इसको ऐसे ही करते हैं 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 3 स्क्वायर करते हैं तो 9 एंड माइनस 1 8, मतलब कि ये रूल अप्लाई हुआ है। थर्ड नंबर को लेना है, उसका स्क्वायर करना है एंड उसमें से माइनस करना है 1 तो सेकंड नंबर आ जाता है एंड सेकंड नंबर का स्क्वायर करना है, उसमें से माइनस करना है 1 तो फर्स्ट नंबर आ जाता है। वैसे ही हम दूसरे ऑप्शन को देखेंगे कौन सा हो रहा है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 1 तो 8 आएगा एंड 8 का स्क्वायर करेंगे 64 माइनस 1 तो 63 आएगा, ये करेक्ट है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा एंड इसमें से माइनस करेंगे 1 तो 8 आ जाएगा एंड 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 माइनस करेंगे 1 तो 63, ये ऑप्शन करेक्ट है। 63 49 एंड 35, 63 49 एंड 35। 63 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 9, 7 इंटू 9 63 होता है। 49 को लिख सकते हैं 7 इंटू 7, 35 को लिख सकते हैं 7 इंटू 5। मतलब कि यहाँ पे कोई सेम नंबर है जिसमें एक बार मल्टीप्लाई करना है 9 से, दूसरे बार 7 से एंड तीसरे बार 5 से। तो वैसा ही देखते हैं, इसमें तो 5 से मल्टीप्लाई हुआ नहीं होगा, 24 है लास्ट में,
तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ नहीं होगा, इसमें हुआ नहीं होगा, इसमें हुआ नहीं होगा। 5 से अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो लास्ट में 0 होता है या फिर 5 होता है। तो यहाँ पे 4 है तो ये नंबर तो होगा नहीं, ये नंबर होगा नहीं, ये नंबर होगा नहीं। तो बिना सॉल्व किए ही हमें आंसर मिल गया है, बट फिर भी चेक करते हैं। 45, 81, 63 एंड 45, 81, 63 एंड 45। 9 इंटू 9 81 होता है, 9 इंटू 7 83 होता है एंड 9 इंटू 5 45 होता है। तो ये ही करेक्ट है, बिना सॉल्व किए भी हमें मिल गया था, बट मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिवेटेड एक्सॉल्टेड। एलिवेटेड मतलब ऊंचा एंड एक्सॉल्टेड मतलब भी ऊंचा होता है। तो ये दोनों सिनोनिम्स हैं, तो वैसे ही हमें ऑप्शन में भी सिनोनिम्स का पेयर ढूंढना होगा। प्रोमोटेड एक्सीलेंस, रेज, कॉमेंसुरेट, डिसऑर्डरली, अनफेथफुल एंड डर्टी, फिल्दी। यस, ये दोनों भी सिनोनिम्स हैं, तो इसको हम करेक्ट कर देंगे। प्रीमीवियल मतलब प्राचीन टाइम, प्राचीन समय, प्राचीन काल, एंड मिडीवियल मीन्स मध्यकालीन। सो प्रीमीवियल के बाद आता है मिडीवियल। वैसे ही इवोल्यूशन के बाद क्या होता है, रिविलेशन। पेजेंट मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने पांडित्य का दिखावा करे, ज़्यादा शो ऑफ करे अपने पांडित्य का। तो पेजेंट क्या शो करता है, इरिडिशन का। वैसे ही प्रूड, मोडेस्टी। प्रूड मतलब होता है कपटी। सो जो कपटी इंसान होगा वो क्या शो ऑफ करेगा कि मैं अच्छा हूँ, मैं विनम्र हूँ, नम्र हूँ। तो वैसे ही प्रूड क्या शो ऑफ करता है, मोडेस्टी का। और ऑप्शंस को भी देखते हैं। डिप्लोमेट्स, टैक्टलेस। डिप्लोमेट्स का क्या होता है, जो ऐसा पर्सन जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हो, अपने राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो वो। एंड टैक्टलेस का मतलब होता है अव्यवहारिक, बुरा व्यवहार। एक ऐसा इंसान जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हो, क्या वो एक बुरा व्यवहार शो करेगा? नहीं, वो अच्छा व्यवहार शो करेगा। तो ये मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे जैसे था कि शो ऑफ करने वाला पंडित क्या शो करेगा, पांडित्य को। तो वैसे डिप्लोमेट्स शो करेगा बुरे व्यवहार को। नहीं, डिप्लोमेट्स बुरे व्यवहार को नहीं शो करेगा, अच्छे व्यवहार को शो करेगा। तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जा रहा है। ब्लंट, पॉलिटिशियन। ब्लंट का मतलब होता है मंद बुद्धि, एंड ये पॉलिटिशियन। तो क्या मंद बुद्धि पॉलिटिशियन जैसा शो ऑफ करेगा? नहीं करेगा, तो ये भी रॉन्ग हो जा रहा है। एनिमी फ्रेंडली बिहेवियर को नहीं शो करेगा, तो ये भी इसीलिए रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये करेक्ट है, प्रूड, मोडेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोर्टिको, बिल्डिंग। तो पोर्टिको मतलब भी एक बिल्डिंग ही होता है। ये दोनों सिनोनिम्स हैं, तो वैसे ही देखते हैं। फोर्ट, फोर्ट्रेस, ये भी दोनों सिनोनिम्स हैं। व्हील, बाईसाइकिल, ये सिनोनिम्स नहीं है। स्टोव, किचन सिनोनिम्स नहीं है। शिप, स्टीमर सिनोनिम्स नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इंस्पिरेशन, पोएट्री। जब कोई भी हम पोइट्री पढ़ते हैं, कोई भी पोइट्री जब एक पोइट बनाता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि उससे कुछ इंस्पिरेशन मिले। मतलब कि पोइट्री से हमें क्या मिलता है, इंस्पिरेशन। पोइट्री से हमें क्या मिलता है, इंस्पिरेशन। तो वैसे ही माइंड से हमें क्या मिलता है, थॉट्स। माइंड से हमें थॉट्स मिलते हैं। पोवर्टी, प्रोस्पेरिटी। पोवर्टी मतलब पता है, ये दोनों एंटोनिम्स हैं। तो वैसे ही देखते हैं, इंटेलिजेंस, स्टुपिडिटी। इंटेलिजेंट और स्टूपिड, ये दोनों ही एंटोनिम है। ट्रेन, कार्ट, ये दोनों एंटोनिम नहीं हैं। रैन, फ्लड, ये दोनों भी एंटोनिम नहीं हैं। लव, सोरो, ये दोनों भी एंटोनिम नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर और ऑक्सीजन। वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, एंड इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। O मतलब ऑक्सीजन। तो वैसे ही देखते हैं, हीलियम, नाइट्रोजन। हीलियम में नाइट्रोजन होता है क्या? नहीं। ट्री में प्लांट होता है क्या? उसका छोटा फॉर्म, जो ट्री का छोटा फॉर्म होता है उसको हम प्लांट बोलते हैं, ना कि एक ट्री में प्लांट होता है। साल्ट में सोडियम। साल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, एंड सोडियम का फॉर्मूला होता है Na। तो ये सॉल्ट है, इसमें सोडियम है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। फूड में हंगर। फूड में हंगर होता है क्या? फूड हम खाते हैं जब हमें भूख लगती है, ना कि फूड में हंगर होता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साल्ट, सोडियम। गीता, कुरान। गीता और कुरान, इन दोनों में क्या रिलेशन है? गीता और कुरान, तो ये दोनों क्या है, ये हमारे रिलीजियस बुक्स हैं। तो इन दोनों का क्लास क्या है कि ये रिलीजियस बुक्स के क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। वैसे ऑरेंज और मैंगो, ये दोनों ही क्या है, इनका क्लास क्या है? तो ये फ्रूट की क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये दोनों ही फ्रूट हैं, जैसे कि ये दोनों रिलीजियस बुक्स थे, ये दोनों ही फ्रूट हैं। यहाँ देखिए, गुड एंड मैन। गुड, तो गुड और मैन कोई सेम कैटेगरी नहीं है इनकी बिलोंग करने की।
टेम्पल में हम जाते हैं वर्शिप के लिए, तो ये भी नहीं है। आर्मी डिफेंस, आर्मी और डिफेंस, ये भी नहीं होगा। सो ये हो जाएगा ऑरेंज एंड मैंगो। डिजीज़ प्लेग, प्लेग एक टाइप का डिजीज़ है। वैसे ही लार्क बर्ड, लार्क क्या है, एक टाइप का बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनवास पेंटर, पेंटर कहाँ वर्क करता है, पेंटर वर्क करते हैं कनवास पे। वैसे ही वुड चीज़ल, वुड चीज़ल, चीज़ल मतलब क्या होता है, एक टूल होता है, हैंड टूल होता है जिससे हम वुड को कट करते हैं या फिर कोई शेप देना हो तो कट करके शेप देते हैं। पेंटर कहाँ वर्क करता है, कनवास पे। वुड कहाँ वर्क करता है, चीज़ल पे। ये नहीं करेक्ट है, ये रॉन्ग हो जा रहा है। अगर ये भी देखें कि चीज़ल वर्क करता है वुड पे तो नहीं। यहाँ पे एक पर्सन की बात हुई है और ये कोई हैंड टूल है। लेदर और शू, ये भी नहीं। ब्रश, पैलेट, ये भी नहीं। स्कल्पचर एंड मार्बल, हाँ ये है। स्कल्पचर एक पर्सन है जो कि मार्बल पे वर्क करता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉरी ईर, फॉरी मतलब भी गुस्सा होता है, क्रोध। ईर मतलब भी वही क्रोध, ईर्ष्या। तो फॉरी ईर, ये दोनों क्या है, सिनोनिम्स हैं। वैसे ही कन्वर्जन, स्पाज्म, ये दोनों भी सिनोनिम्स हैं। इंसेंडेसेंट ग्लोइंग, इंसेंडेसेंट मतलब जल के, कोई चीज़ जलती है तो उस पर से लाइट इमिट होता है। एंड ग्लोइंग का मतलब भी क्या होता है कि लाइट इमिट हो रहा है। तो वैसे ही सिनोनिम्स कौन से हैं, ये इंडेफैटिगेबल, अनटायरिंग। सो यहाँ पे ये क्लास कंप्लीट होती है एनालॉजी टेस्ट की। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। अगर अब भी कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निफ्ट की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए।